तो देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हाइबरनेट का कर्ड ऑपरेशन। ओके, तो जावा प्रोजेक्ट लेते हैं, एचक्यूएल का कर्ड देखने वाले। ओके, एचक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे पहले, बेसिक बेसिक। और जैसे हमने इसका कर्ड ऑपरेशन किया है देखो, सिंपल हाइबरनेट का कर्ड ऑपरेशन, वैसे ही क्या करना है देखो हमें एचक्यूएल के साथ क्या करना है देखो, हमें कर्ड ऑपरेशन करना है। ओके, तो अब हम पहले एचक्यूएल के बारे में थोड़े थोड़े एचक्यूएल के सिंटैक्सेस पढ़ेंगे। ओके, तो एचक्यूएल के बारे में तुम्हें भी थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, देखो आपको 2 लेक्चर भी दिए जाएंगे, लेकिन जावा टी पॉइंट से भी क्या कर सकते हैं देखो, एचक्यूएल जावा टी पॉइंट। ओके, तो यहाँ से भी क्या करना है देखो, एचक्यूएल के बारे में क्या करना है देखो, तुम्हें थोड़ा बहुत क्या करना है देखो, पढ़ना है। ओके, तो देखो ये एचक्यूएल क्या है देखो, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज इज द सेम एज एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बट इट डजंट डिपेंड्स ऑन द टेबल ऑफ द डेटाबेस। ओके, इंस्टेड ऑफ टेबल नेम वी यूज क्लास नेम इन एचक्यूएल, जैसे कि मैंने आपको बताया था देखो। सो इट इज डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी लैंग्वेज। मतलब देखो, मतलब यहाँ पे डेटाबेस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है इसको डेटाबेस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों कहा गया है? इंस्टेड ऑफ डेटाबेस क्लास। सर सर मतलब कौन कोणताही सा डेटाबेस डेटाबेस असेल रहा, तरी ते आपण यूज करू क्या शकतो क्वेरी, आपण सर यस, बाय तो डिफॉल्ट। इसलिए उसको क्या कहा जाता है देखो, डेटाबेस इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है देखो, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ एचक्यूएल, जैसे डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट पॉलीमॉर्फिक क्वेरीज, नहीं पता, इजी टू लर्न जावा प्रोग्रामर। ओके, ओके, क्वेरी इंटरफेस है देखो, इसके पास जो कुछ भी हम क्या करने वाले देखो, यूज करने वाले देखो, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइबरनेट क्वेरी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वेरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉलिंग द क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड कॉल करेंगे देखो, सेशन इंटरफेस का, सेशन इंटरफेस के साथ जो कुछ भी है ना देखो, तो जो कुछ भी एचक्यूएल क्वेरीज है ना देखो, उसको अगर हम क्या करना चाहते हैं देखो, अगर रन करना चाहते हैं, तो क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड क्या करेंगे देखो, सेशन फैक्ट्री की जो कुछ भी है वो क्या करेंगे देखो, करेंगे को, तो ये सेशन फैक्ट्री की मेथड कॉल करेंगे हम देखो। द क्वेरी इंटरफेस प्रोवाइड मेनी मेथड्स, दियर दिस देयर इज वॉइस गिवन ब्रेक होता है मेथड देखो, क्या हुआ आवाज है? ब्रेक होतोय आवाज आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर आहे सर. मेरे साइड से चेक करो। क्लियर है सर. देखो ये रही क्वेरी इंटरफेस। ओके, द क्वेरी इंटरफेस प्रोवाइड्स मेनी मेथड्स, देयर इज अ गिवन कॉमनली यूज्ड मेथड्स, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जीक्यूट अपडेट, बाद में लिस्ट, बाद में सेट फर्स्ट रो रिजल्ट, सेट मैक्स रिजल्ट, सेट पैरामीटर, सेट, ये सारे मेथड्स क्या करने वाले जो हम देखने वाले। ओके, और इसका क्या करते हैं देखो, एग्जांपल में क्या देखते हैं हम अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ना देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन भी है ना देखो, आप रेफर कर सकते हो। ओके, तो मतलब अच्छा रहेगा, बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसमें ज्यादा म्यूट पे रहा करो सब। सर स्क्रीन पण लागते आणि वॉइस पण ब्रेक होते सर. वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं सर आमच्याकडे तर नो सर. क्लियर आहे. नाही सर येतोय एवढं सर नाही. थोडा थोडा. क्लियर आहे क्लियर सर. आहे हमारे साइड से? आता क्लियर आहे सर, मध्ये मध्ये ब्रेक होते सर. ओके, ओके, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब हम आज क्या देखने वाले देखो, एक टेबल से मैं दूसरे टेबल में कैसे कॉपी कर सकता हूँ। ओके, वो क्या करने वाले देखो, आज हम देखने वाले हैं वही है देखो, डायरेक्ट एचक्यूएल में है ना देखो, इंसर्ट वाली क्वेरी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वो नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो, एक टेबल से दूसरे इसमें क्या करेंगे देखो, हम डेटा कॉपी करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, माइस्क्यूएल कनेक्टर लगेगा हमें देखो, जस्ट मिनट, हेलो।
ओके तो देखो, तो यहाँ पे है ना, देखो हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, देखो रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड कर दी। ओके, इस टेबल में मैंने रेफरेंस लाइब्रेरीज को ऐड कर दे दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं जस्ट अ मिनट, तो देखो, तो एक टेबल का डेटा मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो दूसरे टेबल में मैं कॉपी करना चाहता हूँ। ओके, तो मानकर चलो, तो एक टेबल का डेटा मैं दूसरे टेबल में कॉपी करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, देखो पहले मानकर चलो मेरे पास क्या है, देखो एक टेबल है, मानकर चलो एक क्लास लेते हैं हम, फॉर्म डॉट बिग आई मॉडल। यहाँ पे मानकर चलो मेरे पास एक ओल्ड स्टूडेंट है। ओके, तो इस ओल्ड स्टूडेंट का क्या करते हैं, देखो पहले हम एक टेबल बनाते हैं। ओके, एट द रेट एंटिटी प्राइवेट int id प्राइवेट string name प्राइवेट string email। इतनी फील्ड से मानकर चलो, ये मेरा क्या है, देखो प्राइमरी आईडी है, एट द रेट आईडी देखो, आईडी नेम ईमेल क्या होगा, देखो मेरा यहाँ पे हो गया। ओके, ये क्या है, देखो मेरा एक टेबल है, जिसको मैं सेटर गेटर जनरेट करता हूँ, जनरेट गेटर सेटर्स स्ट्रिंग मेथड। देखो ये ओल्ड स्टूडेंट रहा। ओके, ओल्ड स्टूडेंट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो बाद में इसमें मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्लास रहने वाला है, न्यू क्लास, और वो जो मैं दुर्गेश की वीडियो आपको भेज रहा हूँ वो सबके देखने हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन बर्नेट यूटिल, बर्नेट कॉन्फ़िगरेशन कोड इक्वल टू डेमो, इसमें मैंने दिया था जावा बेस। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमारा ओल्ड स्टूडेंट क्लास है। ओके, ओल्ड स्टूडेंट करते हैं उसको। ओके, तो देखो ये ओल्ड स्टूडेंट रहा मेरा। ओके, ये यहाँ पे मेरे को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है यहाँ से। देखो हमारा पोजो क्लास लिखा हमने, बाद में हाइबरनेट, इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम एट द रेट आ रही है ना, इसको मतलब प्राइमरी की जनरेटिंग का। ओके, जनरेशन जनरेट कर लो जी, जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी
तो देखो यहाँ पे क्या करें, एट द रेट जनरेशन स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ओके, तो ये ऑटोमेटिक इसकी क्या हो जाएगी, देखो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, बाद में हमें लगने वाला है, देखो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मॉडल हो गया। ओके, न्यू क्लास, और यहाँ पे हम कहते हैं टेस्ट क्लास के लिए। इस टेस्ट क्लास में क्या करेंगे, देखो हम मेन मेथड hibernate डॉट गेट सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेशन फैक्ट्री ओपन सेशन, इसमें से सेशन का ऑब्जेक्ट निकालते हैं। हाइबरनेट यूटिल क्लास है क्या सर? हाँ, एक क्लास बनाया ना हमने यहाँ पे, यस, ये उसमें कॉन्फ़िगरेशन से में। गेट से कर लिया। सॉरी, हाइबरनेट यूटिल क्लास में हमने गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ताकि दूसरा चलो टेस्ट नाम का पैकेज बनाना है, कंट्रोलर नाम का। तो देखो ये हाइबरनेट यूटिल एक क्लास है, जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया। ओके, इसके अंदर हमने गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड बनाई। देखो ये हमारा हाइबरनेट यूटिल क्लास है, जो कुछ भी हमने बनाया है, देखो ये हाइबरनेट, उसमें हमने एक स्टैटिक मेथड बनाई है। देखो उस नाम मेथड का गेट सेशन फैक्ट्री, तो डायरेक्ट इस क्लास से मैं इस मेथड को क्या कर पा रहा हूँ, देखो कॉल कर पा रहा हूँ। और ये मेथड जब मैं कॉल करूंगा ना, देखो तो ये रिटर्न में मेरे को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे रही है। तो इस मेथड के अंदर हमने कौन सा लॉजिक लिखा हुआ है, देखो जब ये मेथड कॉल होगी ना, तो ये डेटाबेस के साथ यूआरएल चेक करना, यूजर नेम पासवर्ड से ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना, सारा का सारा काम मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये मेथड में हमने जो कुछ भी लॉजिक लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा। और ये सारा डेटाबेस के साथ काम होने के बाद रिटर्न में हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, देखो मिलने वाला है। इस सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, देखो हम सेशन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। सेशन इंटरफेस के पास क्या है, देखो सारे के सारे मेथड्स अवेलेबल है। ओके, जो कुछ भी हम डेटाबेस के साथ मतलब वो लोड गेट जो कुछ भी है ना, देखो उसमें अवेलेबल है। ओके, तो ये जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम क्या करने वाले, सेशन। हॅलो, यस, हा सर बोललो आपण ते हायबरनेट युटिल मध्ये जो क्लास बनवला आहे ते आपण हा. कॉपी पेस्ट केलं बघा सर, तर त्याच्यामध्ये नॉर्मली yes, चेंजेस as काय it काय is. करावं लागतं? नॉर्मल चेंजेस चेंजेस काय क्या काय करावं करना है, लागतात हर वेळेस? हाँ चेंजेस क्या क्या करना है, देखो तुम्हें सिंपली यहाँ पे है ना, देखो अगर तुम्हारा अगर मानकर चलो पासवर्ड तुमने रूट नहीं रखा है, कोई अलग रखा हुआ है, बाद में तुम्हारा जो कुछ भी डेटाबेस का नाम है, ओके, तो वो डेटाबेस का नाम तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हर एक बार मैं एप्लीकेशन रन करूंगा ना, तो रन करने के बाद मेरा है एक बार नया टेबल क्रिएट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्रिएट रखना है, क्रिएट रखो, अपडेट रखना है, अपडेट रखो। ओके, उसके बाद में देखो जो कुछ भी तुम जिस क्लास का टेबल बनाना चाहते हो ना, देखो तो उस क्लास का नाम तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ऐड करना पड़ेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, देखो टेबल बन जाएगा। इतने ही चेंजेस करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करने। तो देखो ये अभी ओल्ड स्टूडेंट को क्या करते हो, देखो कुछ वैल्यूज असाइन करता हूँ मैं। तो देखो ये ओल्ड स्टूडेंट ओएस इक्वल टू न्यू ओल्ड स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं, देखो हम कुछ वैल्यू सेट करते हैं। सेट आईडी तो सेट करने की जरूरत नहीं, आईडी जनरेट रखी हुई है। नेम, हॅलो, यस, सर स्क्रीन हा सर ते तुम्ही अजून एक प्रायमरी की ठेवली बघा तिथे, आणि अजून ते खाली ते लिहिलंय त्याच्यात काय नेमकं, म्हणजे आपण का करतो ते तसं ओके। अभी त्या मैं क्या क्लासमध्ये? चाहता हूँ, देखो ये जो कुछ भी प्राइमरी, हाँ प्राइमरी की रहेगा ना, देखो तो मैं चाहता हूँ ये प्राइमरी की वैल्यू जैसे जैसे मैं एक एक रिकॉर्ड ऐड करते जाऊँ, उसकी वैल्यू 1 बाय 1 क्या होनी चाहिए, देखो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। मतलब पहला रिकॉर्ड जब मैं ऐड करूंगा, देखो तो क्या होना चाहिए, देखो उसको 1 नंबर की मिलेगी। जब दूसरा रिकॉर्ड में ऐड करूंगा, दूसरे नंबर की मिलेगी। तीसरा रिकॉर्ड ऐड करूंगा, तीसरे नंबर की मिलेगी। यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आईडी बिल्कुल सेट करने की जरूरत नहीं है।
जो कुछ भी मेरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको मेरे को वो आईडी सेट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए करते हैं हम। कह रहे हैं वो एनोटेशन से बाय डिफॉल्ट बनाए हुए वही हमें यूज करनी पड़ेगी अगर हम, सॉरी हॅलो. हाँ हा सर, जे आता म्हणजे आपण जो ओल्ड डाटा आहे हा इथे इन्सर्ट करून घेतोय बरोबर. टेबल मध्ये हॅलो. हा हाँ टेबल बरोबर मध्ये इन्सर्ट करतो. मग हाँ जी आपण जी आता तुम्ही ते जेनेरिक त्या साईडला लिहिलंय बघा, आपल्या एनटीडीच्या नंतर खाली, तो आपल्याला हेल्प करेल का ऍड व्हायला तो डायरेक्टली डेटा. कोणतं म्हणतोय हे जनरेशन टाइप? हा हा ते ऍड करायला हेल्प करेल का आपल्याला. ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दे दो। ये मेरी क्या है, देखो @ID मैं इसके ऊपर एनोटेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है मेरी प्राइमरी की। ओके, अब मेरे को क्या करना है, देखो ये प्राइमरी की है ना, देखो जब मैं पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा ना, देखो तो 1 नंबर का आईडी इसको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूंगा 2 का मिलना चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्ट करूंगा 3 का मिलना चाहिए, चौथा करूंगा 4 का मिलना चाहिए। तो इसको मैं क्या, मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, मतलब ऑटोमेटिक जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगी ना, देखो उसको वैसे 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 आईडी मिलने चाहिए। ओके, तो उसी के लिए इन्होंने एक मतलब एनोटेशन बना के रखा हुआ है @generated वैल्यू। ओके, तो अभी स्ट्रैटेजी में मैं क्या करता हूँ, देखो उसको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, मतलब अगर मानकर चलो मैं माइस्क्यूएल डीबी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं जनरेशन डॉट आइडेंटिटी यूज करूंगा। जब मैं ओरेकल डेटाबेस यूज करूंगा, देखो तो वहां पे क्या करूंगा, देखो जनरेशन टाइप में सीक्वेंस यूज करूंगा। ओके, तो ये अलग अलग डेटाबेस के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे अलग अलग टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्या है, देखो माइस्क्यूएल है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूंगा या एटो करूंगा तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या है, देखो तुम्हारी प्राइमरी की जो कुछ भी है ना, देखो तुम जैसा जैसा एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओगे ना, देखो उसका प्राइम मतलब जो कुछ भी है उसका एक एक नंबर उसको क्या हो जाएगा, देखो मिलता जाएगा। यही इस लाइन का मीनिंग है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते थे, देखो हम डेटाबेस में जाके इंसर्ट करना चाहते थे। हाँ, तो देखो इसको मैंने अभी देखो सिर्फ यहाँ पे नेम सेट कर रहा हूँ, ईमेल सेट कर रहा हूँ, इसको मैं कहीं पे भी आईडी सेट नहीं कर रहा हूँ। ये काम मैंने मतलब हाइबरनेट को दे दिया। बाद में क्या करते, देखो सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, सब कमिट। ओके, ये मैं तेरे कॉल करा, तो देखो ये रिकॉर्ड डेटाबेस में जाके मेरा क्या हो जाएगा, देखो इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा जो कुछ भी पहले से ही डीबी है ना, सर न्यू स्कीमा बनाया नहीं अपन ने, चलता है सर? उसी स्कीमा में कर रहा हूँ मैं। हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन। देखो
सर वॉइस ब्रेक है। सेफ नहीं है सर, आवाज नहीं आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर। हो ये सर। सर सर स्क्रीन लैग है सर। ये देखो टेबल क्रिएट हो चुका है और उस टेबल में मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सर स्क्रीन लैग स्क्रीन लैग लैग है सर। लैग है सर। हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिसाई लिखा है सर ओके तो देखो मेरा टेबल में है ना, देखो ओल्ड स्टूडेंट में क्या हो चुका है, देखो मेरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है और उसमें से मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड भी निकाल दे दिया, मतलब इंसर्ट कर दे दिया है, वो टेबल भी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो रिकॉर्ड क्या हो चुका है, देखो मेरा इंसर्ट हो चुका है। ओके और एक रिकॉर्ड मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। देखो ये भी रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर पा रहा हूँ। देखो दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे। ओके तो अब मेरा टारगेट क्या है, देखो तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो ये जो कुछ भी मेरा टेबल है ना, देखो ओल्ड स्टूडेंट का डेटा है ना, देखो तो उस ओल्ड स्टूडेंट का डेटा में एक न्यू स्टूडेंट मतलब एक दूसरे टेबल में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो कॉपी करना चाहता हूँ। ओके ये क्या है, देखो मेरा बी टारगेट है। तो नॉर्मली है ना, देखो एचक्यूएल में है ना, देखो तुमको अगर डेटा इंसर्ट करना है डायरेक्ट, ओके डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए कोई सी भी क्वेरी अवेलेबल नहीं है। ओके तो मतलब इंसर्ट के लिए डायरेक्ट क्वेरी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस टेबल में का डेटा क्या करें, देखो दूसरे टेबल में कॉपी करें। ओके तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, तो हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, तब हम क्या कर सकते हैं, तो हाइबरनेट में ये सॉल्यूशन वहां पे क्या कर सकते हैं, देखो निकाल सकते हैं। ओके तो अब मैं क्या करूंगा, देखो एक नया मतलब मैं क्या करूंगा, देखो नया एंटिटी क्लास बनाऊंगा। जैसे मेरा ओल्ड स्टूडेंट है ना, देखो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाता हूँ। ओके सॉरी तो देखो ये मैंने क्या किया, तो अभी क्लास कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके जो कुछ भी ओल्ड स्टूडेंट में जैसे मेरे फील्ड्स है ना, देखो वही फील्ड्स क्या होने चाहिए, देखो मेरे न्यू स्टूडेंट मतलब ये आईडी सेम होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, ईमेल सेम होना चाहिए। ओके ये सारे के सारे में देखो फील्ड सेम होने चाहिए। जिस क्लास मतलब जिस टेबल में आपको क्या करना है, देखो ये ओल्ड स्टूडेंट का डेटा क्या करना है, देखो एज इट इज कॉपी करना है न्यू उसमें। ओके तो तुम्हारा एज इट इज क्लास होना चाहिए, ये फील्ड्स तुम्हारे एज इट इज सेम ही होने चाहिए। ओके तभी ये कॉपी करना क्या है, देखो पॉसिबल है। ओके पॉसिबल है। तो अब देखो ये ओल्ड स्टूडेंट में है ना, देखो तो ओल्ड स्टूडेंट में मेरे क्या है, देखो मतलब दो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इंसर्टेड है। ओके इंसर्टेड है तो मैं अभी है ना, देखो तो कुछ भी मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, देखो तो उस ओल्ड स्टूडेंट का टेबल का डेटा मैं स्टूडेंट में क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके तो इसी के लिए क्या करेंगे, देखो हम एक मतलब क्वेरी लिखेंगे। ओके क्वेरी लिखेंगे और उस क्वेरी को क्या करेंगे, देखो हम मतलब ये एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे
तो देखो स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, यहाँ पे एसक्यूएल की और वहां पे क्या करेंगे देखो मतलब ओल्ड स्टूडेंट में क्या करना चाहते देखो हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो उसी के लिए 2-3 टाइप की क्वेरी क्या करेंगे देखो यहाँ पे मैं अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके, तो इसमें मेरे फील्ड्स कौन से है देखो, तो इसमें मेरा देखो स्टूडेंट का मैंने कौन से फील्ड ले लिए है, यहाँ पे देखो आईडी नेम एंड ईमेल। ओके, तो मैं इसमें क्या करूंगा देखो आईडी नेम ईमेल। ओके, आईडी नेम ईमेल ये क्या है देखो मेरे यहाँ पे 3 फील्ड्स है। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो ये मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आगे क्या करूंगा देखो मैं ये जो कुछ भी मेरे फील्ड्स है ना देखो, तो देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और ये फील्ड्स मैंने लिखे ना, तो मैं यहाँ पे और एक क्वेरी क्या करना चाहता हूँ देखो, और एक क्वेरी मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे लिखूंगा प्लस, और यहाँ पे क्या करूंगा देखो सेलेक्ट वाली क्वेरी लिखूंगा। ओके, और उस सेलेक्ट क्या करूंगा ओल्ड स्टूडेंट में का डेटा मैं क्या करना चाहता हूँ देखो यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ देखो सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल, select id email from old student। तो देखो मैंने क्वेरी को क्या कैसे लिखा यहाँ पे आपको देखना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ देखो ये स्टूडेंट में क्या करना चाहता हूँ देखो डे आईडी नेम ईमेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, कौन सा देखो ये जो कुछ भी ओल्ड स्टूडेंट में होगा मेरा आईडी नेम एंड ईमेल, मतलब ये जो कुछ भी मैंने मतलब पहले क्या कर रहा हूँ देखो डेटाबेस से जाके क्या कर रहा हूँ देखो आईडी ईमेल एंड नेम मैं निकाल रहा हूँ ओल्ड स्टूडेंट से, और उसको मैं मतलब डाल कहाँ रहा हूँ देखो, तो ये स्टूडेंट की जो कुछ भी आईडी नेम एंड ईमेल वाले मेरे कॉलम है ना इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ देखो इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो ऐसी अगर क्वेरी लिखेंगे तो एक टेबल का डेटा मेरा क्या हो जाएगा देखो दूसरे टेबल में कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, देख सकते हो, तो देखो ये मतलब ये रहा एक तरीका। ओके, बाद में क्या करेंगे देखो बिगिन ट्रांजिशन करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट मतलब क्रिएट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रांजिशन गेट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखो हम पहले क्या करेंगे देखो सेशन के पास क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है, पहले जैसे कल हमने देखा देखो सेशन एचक्यूएल की क्वेरी क्या? नहीं एसक्यूएल की क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी है। ओके, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजिशन मैंने कर दिया देखो, बाद में मैं क्या करूंगा देखो सेशन के पास क्रिएट क्वेरी नाम की मेथड है, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, इसमें क्या करेंगे देखो जो कुछ भी हमारी मतलब जो कुछ भी हमारी क्वेरी है ना देखो उस क्वेरी को क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे मतलब ये करना चाहते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया देखो, तो यहाँ पे मतलब ये जो कुछ भी है ना देखो ये क्वेरी मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम ईमेल सेलेक्ट, ये इसमें मैं कॉपी कर रहा हूँ, बाद में मेरे को मैं क्या करता हूँ देखो पास करता हूँ, तो इसके रिटर्न में मेरे को क्या मिलने वाला देखो क्वेरी वाला मतलब क्वेरी एक इंटरफेस है, जस्ट अ मिनट क्वेरी ड्रॉ टाइप रिफरेंस। ओके, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, हाइबरनेट में ऐसे क्यों ओपन होता नहीं पता नहीं। ओके, तो देखो आई थिंक क्वेरी एक इंटरफेस है। ओके, हमने जैसे कि जावा डिपेंड पे देखा था शायद एचक्यूएल क्वेरी इंटरफेस है। ओके, तो
का ये हमें क्वेरी इंटरफेस रिटर्न में मिलेगी। ओके, जब हमें क्वेरी इंटरफेस रिटर्न में मिलेगा ना देखो, तो हम उसको क्या करेंगे देखो बाद में, मतलब ये क्वेरी मेरे को इंटरफेस मिल गई। ओके, तो क्वेरी के पास एग्जीक्यूट अपडेट नाम की मेथड है। ओके, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट क्वेरी आ गया यहाँ पे, कुछ भी रेफरेंस नेम दे सकते हो, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। देखो क्वेरी डॉट क्या क्या हमने देखो एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया। ओके, और बाद में क्या करेंगे देखो, हमारा मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा कि क्रिएट क्वेरी कंपाइल हो जाएगा। बाद में ट्रांजेक्शन को गेट करते हैं, सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ओके, तो देखो ये काम क्या कर दिया, देखो हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो भाई ना देखो हमारा क्या हो जाएगा, पहले ओल्ड स्टूडेंट पे मेरा ऑलरेडी डेटा है। ओके, तो उसमें से आईडी नेम ईमेल निकलेगा और वो मेरा किस में हो जाएगा देखो, स्टूडेंट में कॉपी हो जाएगा। आईडी नेम ईमेल जो कुछ भी यहाँ से आने वाला ना देखो, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। सर ओल्ड स्टूडेंट का स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। हो चुका है तो ओके नहीं होता, अगर ये नहीं करता तो ओल्ड स्टूडेंट। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो क्या होगा, स्टूडेंट इज नॉट मैप, कहाँ पे मैप। सर स्टूडेंट एक ऑलरेडी होगा ना सर। हाइबरनेट में इसको जस्ट अ मिनट, नहीं जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ तो क्या क्या बोल रहे थे, कोई तो बोल रहा था इसमें ऑलरेडी टेबल है। हाइबरनेट यूटिल में सब मेंशन नहीं किया। नवीन टेबल हाँ मेंशन करावं लागेल ना. हाँ, यहाँ पे सर मेंशन वो करना टेबल ऑलरेडी होगा और नहीं वो नहीं बात, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं। एक ओल्ड स्टूडेंट है ना, इसको डॉट एनोटेटेड क्लास, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो, स्टूडेंट डॉट क्लास, क्योंकि उसकी मैपिंग ये नहीं बन रहा है, उसका टेबल ही नहीं बन रहा है। ओके, हो जाएगा। सर ज्याच्यात टाकायचे त्याचं पण अॅनोटेशन घ्यावं लागतं का त्या क्लासचं? सॉरी, ज्या क्लासमध्ये ज्या आपल्याला स्टुडंट मध्ये जायचं डेटा कन्वर्ट, तर मग त्याच्यासाठी पण अॅनोटेशन घ्यावं लागतं का? नहीं कुछ नहीं, सेम टेबल स्ट्रक्चर बनाना है। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सेलेक्ट ओल्ड स्टूडेंट से देखो क्या हो रहा है, मेरा डेटा आ रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ओल्ड स्टूडेंट से जो कुछ भी डेटा था ना देखो वो आ रहा है, और वो क्या कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, देखो इस स्टूडेंट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। यहाँ से आगे तुम क्वेरी देख सकते हो, मतलब आईडी नेम, तो यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारा ओल्ड नेम का आईडी आ जाएगा देखो वो मेरा आईडी में आ जाएगा, जो कुछ भी नेम आ जाएगा देखो यहाँ से वो नेम में आ जाएगा, जो कुछ भी ईमेल आ जाएगा, और तुम यहाँ पे डेटाबेस पे जाके चेक कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया है कि नहीं, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा क्या कर पा रहे हैं, देखो हम यहाँ पे कॉपी कर पा रहे हैं। देखो दोनों भी टेबल में क्या है, देखो मेरा सेम ही डेटा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो ये हमने कैसे अचीव किया देखो, तो उसी के लिए क्या किया देखो, हमने सेपरेट एक एंटिटी क्लास बनाया। ओके, उसको मतलब एनोटेट किया, उसका टेबल बनेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्वेरी क्या करेगी देखो, ये जो कुछ भी डेटा था ना देखो, ये डेटा हमारा क्या करेगी देखो, इसमें जाके क्या करेगी देखो, कॉपी करेगी। ओके, तो ये है देखो वन ऑफ द वे, मतलब हम क्या कर सकते हैं देखो, मतलब एक टेबल में का डेटा कॉपी करके दूसरे इसमें क्या कर सकते हैं देखो, हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर ते युटिल मधलं पण नाव बदलावं लागतं का यासाठी? हाँ यस, मतलब दोनों का टेबल बनना चाहिए ना, हां. तो उसी के लिए वो मतलब चेंज करना ही पड़ेगा। सर ते हायबरनेट यूटिल मध्ये काय चेंज केलं आपण? एक चीज, एक क्लास ऐड कर दिया सिर्फ हमने यहाँ पे, जो ओल्ड स्टूडेंट जैसा था ना, डॉट ऐड एनोटेटेड क्लास करके वो क्लास हमने ऐड कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं। और सर यहाँ पे कंसेप्ट मैपिंग टू मेनी टू मेनी है क्या सर? नहीं, मैपिंग का कुछ भी पार्ट नहीं है अभी यहाँ पे।
न्यू स्टूडेंट का टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे मतलब। सर ऐड डॉट एनोटेड ऐसे कितने क्लास कर सकते हैं या उसको भी लिमिट है? जितने तुम्हें टेबल्स बनाने हैं डेटाबेस में उतने कितने भी क्लास कर सकते हो। सर ये 38 को जो क्लास बनाया दोनों का क्लास बनाया ना, दोनों टेबल का एनोटेशन 38 तो टेबल बनना चाहिए ना मेरा। तो मेरे दोनों मॉडल क्लास थे, वो जो क्लास हाँ, थे दोनों का भी तो ये दोनों क्लास मेरे को एनोटेट करने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर मानकर चलो मेरा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय भी मेरे को उसका टेबल बनना चाहिए तो एनोटेट करना पड़ेगा। तो देखो मैं इस क्वेरी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ, एक ही सिंगल क्वेरी में लिखना चाहता हूँ तो भी लिख सकता हूँ। यस तो कल के हाइबरनेट के प्रोजेक्ट में भी मतलब सेम एरर आ रही थी, तो वहाँ पे इनपुट रह गया होगा क्या? और यहाँ पे तुमने ये नहीं किया होगा डॉट एनोटेट क्लास। तो चेंज किया था देखो बट फिर भी आ रही थी। क्वेरी में करेक्ट टेबल नेम मेंशन करना होता है। ओके कुछ तो गलती की हो गई। ओके तो देखो, तो नहीं तो अगर मैं ये प्लस का साइन भी नहीं लगाना चाहता हूँ ना, देखो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ऐसे भी मेरा काम चलेगा। इसको देखो न्यू स्टूडेंट को डिलीट करता हूँ। सर अगर आपने को यहाँ से डिलीट नहीं करना है, अगर वहाँ पे क्रिएट कर दिए सर हाइबरनेट में तो हो जाएगा ना। मतलब आपल्या हायबरनेट युटिल मध्ये आपण जर अपडेटच्या ऐवजी क्रिएट घेतलं तर इकडे हाँ, तो ड्रॉप ऑटोमेटिक करायची डिलीट होता जाएगा वो। जब जब एप्लीकेशन रीरन करोगे ना, देखो तो तुम्हारे दोनों तर भी मग टेबल ड्रॉप क्या हो करायची जाएंगे। गरज देखो नाही ना आपल्याला त्याच्यामध्ये। डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो कुछ भी डेटा है ना, देखो वो लॉस हो जाएगा हर एक बार न्यू रिकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। आपण एका क्लाससाठी अपडेट आणि एका क्लाससाठी क्रिएट नहीं घेऊ शकत का सर? नहीं, ये टेबल है। देखो मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो डेटाबेस के साथ मतलब जो कुछ भी तुमने रखा है वो वैसा ही लेना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो ऐसे भी क्वेरी लिखी तो मेरा डेटा क्या हो रहा है, देखो कॉपी हो रहा है। तो देखो ये कॉपी होते चल रहा है। ओके तो ये देखो ये होता है मतलब कैसे एक टेबल में से डेटा क्या करना है, देखो दूसरे टेबल में कॉपी करना है। ओके तो ये क्या करना है, देखो तुम्हें डेटा कॉपी करके आना है। सेकंड वाली क्वेरी दिखाओ ना फिर से। कुछ भी नहीं, प्लस का साइन हटाया। ओके ओके। हेलो सर, यस अगर